नमस्कार। आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और यह है कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो। मेरा नाम है वात्सल्य राय और मेरे साथ हैं दिग्गज क्रिकेटर, कोच, क्रिकेट समीक्षक श्री संदीप जोशी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका और बहुत बहुत आपको बधाई भारत की जीत की। और जैसा आपने प्रेडिक्ट किया था, 4 दिन के अंदर भारत ने मैच खत्म कर दिया। जब हम आपसे बात कर रहे थे संडे को इवनिंग में 2 घंटे बाद, क्योंकि कल हम 4 बजे के लगभग बात कर रहे थे, 4 सवा 4, आज अभी 2:15 है और आपने कल ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि भारत जीतने जा रहा है। देखिए वात्सल्य जी, प्रेडिक्शन का कोई रोल नहीं है, लेकिन इन सब से अलग अब सभी देखने सुनने वालों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आज की जीत की। और आज की जीत बहुत बड़ी है और ये मतलब सिर्फ इतिहास का ही बात नहीं है कि 295 रन, लेकिन ये भारतीय क्रिकेट की सबसे बड़ी रनों के हिसाब से भी ऑस्ट्रेलिया में जीत है, जो कि अपने भविष्य के लिए बहुत कुछ कह जाता है। लेकिन सब चीजें कहने और बात करने से पहले मुझे एक मुरारी बापू का कुछ साल पहले कहा हुआ एक फ्रेज बहुत जहन में रहता है, बहुत याद रहता है। वो है कि अपन जो भी चित्र देखें उस चित्र में चरित्र झलकना चाहिए। तो वो चित्र तभी पूरा होता है जब उस चित्र में चरित्र झलकता है। तो ये जो पर्थ के पिच पर जो भारतीय क्रिकेट टीम की इस बुमराह के नेतृत्व की भारतीय टीम की जीत है, वो बुमराह के चरित्र से सराबोर होकर और ये जीती है बिल्कुल। और इसलिए जो चरित्र बुमराह का है वो पूरी टीम में दिख रहा है। जी, सभी को बहुत बहुत बधाई। जी बिल्कुल, आपने जो चरित्र की बात की वो चरित्र का इत्र महक रहा है। और जिस तरीके से आप अहिंसावादी हैं और गांधी जी को बहुत मानते हैं, हम भी बहुत मानते हैं और हम आपको भी बहुत मानते हैं। लेकिन क्योंकि मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से था तो मुझे गब्बर सिंह का एक डायलॉग याद आ गया। गब्बर सिंह को एक जो शोले फिल्म थी, उस फिल्म में जो कैरेक्टर वीरू और जय थे, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन ने प्ले किए थे, तो उन्होंने एक डायलॉग दिया था कि गब्बर सिंह तुम एक मारोगे तो हम 4 मारेंगे। कुछ उसी तरह का ये मैच रहा है। एक बार मैं संक्षेप में बता देता हूं मैच का हाल, क्योंकि आपने तो बहुत अच्छी तरीके से इस बात को शुरू किया है। 295 रन से ये जीत मिली है, जो भारत की ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी जीत है। पर्थ के मैदान में जीत मिली है। ये वो पर्थ की तेज पिच नहीं है जैसा सुनील गावस्कर साहब अभी कह रहे थे, लेकिन तब भी ये बहुत टफ पिच थी। पहली इनिंग में भारतीय टीम केवल 150 रन पर आउट हो गई थी और ऐसा लग रहा था जो न्यूजीलैंड के खिलाफ घर में हुआ था कहीं वो ऑस्ट्रेलिया में भी रिपीट ना हो जाए। लेकिन जसप्रीत बुमराह जो कप्तानी कर रहे थे रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में, उन्होंने आगे बढ़कर दिखाया। 5 विकेट लिए, 104 रन पर ऑस्ट्रेलिया को ढेर कर दिया। और उस समय भारत ने जो 46 रन की बढ़त ली, उसके बाद से भारत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। खड़े हो गए वहां पर यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल और उसके बाद विराट कोहली। जो आप विराट कोहली को देखना चाहते थे वो पर्थ के मैदान में नजर आए। ऐसा लगा कि वो ऑस्ट्रेलिया को ही चुनते हैं अपने आलोचकों को जवाब देने के लिए। और भारत ने 6 विकेट पर 487 रन बनाए। पहली पारी में जो भारतीय टीम 50 ओवर भी नहीं खेल पाई थी, उसको ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स आउट नहीं कर पाए और भारत ने डिक्लेयर किया। बहुत बड़ा टोटल दिया था, 534 रनों का लक्ष्य था ऑस्ट्रेलिया के सामने। और संदीप सर ने कल ही कह दिया था कि ये मैच कल खत्म होने जा रहा है और हमने आज देखा कि 238 रन पर ढेर हो गई ऑस्ट्रेलिया की टीम। जसप्रीत बुमराह जो कि कप्तान भी है, कमाल किया उन्होंने। 3 विकेट लिए, 2 विकेट वो कल ही ले चुके थे, आज 1 विकेट उनके खाते में आया। मोहम्मद सिराज ने अभी 3 विकेट लिए और वॉशिंगटन सुंदर जो बल्ले से कमाल दिखा चुके थे, कल 29 रन उन्होंने बनाए थे, एक अच्छी टेस्ट पारी खेली थी, उन्होंने भी 2 विकेट लिए। और नीतीश रेड्डी जो बल्ले से लगातार कमाल करते रहे, पहला मैच खेल रहे थे, 1 विकेट उन्होंने लिया और हर्षित राणा ने 1 विकेट लेकर इस मैच को खत्म कर दिया। लेकिन हमें याद रखना पड़ेगा कि पहली पारी में क्या हुआ था, उस चीज को याद किए बिना हमें मतलब इस मैच के बारे में हम बात नहीं कर सकते। पहली पारी का अगर हम देखें तो जसप्रीत बुमराह वही हीरो थे, मैन ऑफ द मैच चुने गए, 5 विकेट जो उन्होंने लिए थे। इनके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी की 41 रन की पारी, जब भारत 150 रन बना पाया था तो उसमें 41 रन कितने इंपॉर्टेंट थे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ऋषभ पंत जो सबसे महंगे प्लेयर आईपीएल के रहे हैं 27 करोड़ के साथ,
उन्होंने एक अद्भुत सा प्रदर्शन किया था, 37 रन बनाए थे और 150 रन की जब पूरी टीम आउट हो रही है उसमें 37 रन बहुत इंपॉर्टेंट थे। और दूसरी पारी में तो क्या कहना यशस्वी जायसवाल का, जो पहली पारी में खाता भी नहीं खोल पाए थे। अभी बुमराह ने बड़ी तारीफ की, संदीप सर से समझेंगे इनके बारे में भी, जो लगातार तारीफ करते रहे यशस्वी की। और विराट कोहली, वो तो एक चैंपियन है, 30वीं सेंचुरी बनाई उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में, 7वीं। सचिन तेंदुलकर से आगे निकल गए, महान सचिन तेंदुलकर से आगे निकल गए। सचिन ने ऑस्ट्रेलिया में 6 शतक लगाए थे, टेस्ट शतक, और विराट कोहली अभी तक 7 शतक लगा चुके हैं। और टोटल शतक की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में 10 सेंचुरी बना चुके हैं, जो कि उनके लिए भी सबसे ज्यादा है और उनके लिए भी गौरव का एक ये मौका है। केएल राहुल 77 रन उन्होंने बनाए, अगर रोहित शर्मा टीम में होते तो शायद राहुल को जगह मिलती नहीं मिलती, ये डाउटफुल था, लेकिन जगह मिली और उन्होंने भुनाया। नीतीश रेड्डी जो पहला ही मैच खेल रहे थे, उन्होंने एक तरीके से कमाल कर दिखाया, गेंद से भी बल्ले से भी। तो सर, ये एक तस्वीर मैंने बताई जो पूरे मैच में 4 दिन क्या हुआ। आपके हिसाब से ये जीत कितनी बड़ी, क्यों बड़ी और क्यों इसको याद रखा जाएगा? देखिए, अपन कल बात कर रहे थे कि, और मेरी आशा थी कि बुमराह 13-14 विकेट टेस्ट में, इस टेस्ट मैच में ले ले। लेकिन आप ये देखो कि बुमराह ने ये तय करा कि मैं जिन खिलाड़ियों को अपन इस मैच में खिला रहे हैं, जिनका डेब्यू हो रहा है, उनको मौका दिया और उनको कहा कि तुम आगे बढ़ के अपना आत्मविश्वास पाओ। और मैं 8 विकेटें ही टेस्ट मैच में हैं तो वो ठीक है। और उन्होंने आराम भी करना चाहा कि मैं ये स्थिति देखते हुए कि अपन जिस स्थिति में है, मुझे अपना जोर आजमाइश करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि नीतीश को गेंद कराई, राणा को गेंद कराई, वॉशिंगटन ने गेंद करी। तो ये एक तरह का नेतृत्व का चरित्र जो उभर कर आया है बुमराह का, वो वाकई लाजवाब है और वो भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा शुभ संकेत है। अब अपन ये मानेंगे कि अब तो रोहित आ जाएंगे तो फिर कप्तान, लेकिन वही बात जो कल अपन कर रहे थे कि रोहित के आने के बावजूद जो नेतृत्व रहता है, गेंदबाजी का नेतृत्व तो अभी भी बुमराह ही कर लेंगे। अभी भी ये होगा कि बुमराह तय कर सकते हैं कि कब मेरे को गेंद करनी है, कब मेरे को शरीर को आराम देना है। तो इसलिए जो अपन पूरा इसको माहौल देखें, ये रनों के हिसाब से तो सबसे बड़ी जीत हो ही गई है, वो सब जानते हैं। और मेरा जो इसमें से एक वो लेके जाना है, वो ये कि जो चरित्र और जो खेल के द्वारा अपन खिलाड़ियों के चरित्र देखते हैं, उनसे अपन प्रेरणा पाते हैं, प्रभावित होते हैं और अपन अपने जीवन में उन्हीं चीजों को अपने अपने कार्य क्षेत्रों में लागू कर सकते हैं। बुमराह ने बहुत अच्छा कहा, एक पत्रकार ने बुमराह से पूछा कि अगर आप मैन ऑफ द मैच नहीं होते तो आप किसको देना चाहते? तो बुमराह ने एक बिना कोई झिझके उन्होंने ये कहा कि मैं यशस्वी को देता, क्योंकि ये उसका ऑस्ट्रेलिया की धरती पर पहला टेस्ट मैच है। तो जब ऐसे नेता अपने सामने हैं तो अपन क्यों नहीं प्रेरणा के उत्सव में शामिल होंगे? जी सर, बिल्कुल। और जसप्रीत बुमराह ने केवल आज नहीं दिखाया, उन्होंने अपनी फैमिली की भी बात की, अपने बच्चे की भी बात की, और उनको वो वर्ल्ड कप भी याद आया जो T20 का वर्ल्ड कप इस साल भारत ने जीता है। और एक वक्त में वो मैच भारत के हाथ से निकल गया था, बॉडी लैंग्वेज जो बता रही थी कि साउथ अफ्रीका की टीम वो मैच जीत के ले जाएगी। और वहां बुमराह खड़े हुए, उन्होंने जो स्पेल डाला, उनके साथ इस मैच में नहीं खेल रहे हैं हमारे कुछ प्लेयर्स, लेकिन वहां उन्होंने वो जोश दिखाया और कमाल का प्रदर्शन वहां भी किया था। और लगातार, और न्यूजीलैंड की एक सीरीज जो थी भारत अपने घर में हारा, उसके बाद ये लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में, जैसे सारे लोग कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में केवल 11 प्लेयर नहीं खेलते, उनका मीडिया भी उनकी तरफ से खेलता है, उनके पूर्व क्रिकेटर जो है, एक्स प्लेयर्स हैं, वो भी उनके लिए उनकी तरफ से खेलते हैं। और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है कि किसी भी गेम में
केवल क्रिकेट की बात नहीं है, अगर आप हॉकी भी उनके खिलाफ खेलते हैं या कोई और गेम भी खेलते हैं तो वो आसानी से आपको जीतने नहीं देती। तो ये भारतीय टीम के जिस कैरेक्टर की आप बात कर रहे हैं, जिस चरित्र की आप बात कर रहे हैं, वो भी बहुत कुछ बता देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और चरित्र के बिना कोई चित्र पूरा नहीं होता, तो वो चीज भी बिल्कुल है। और ये जो जीत है ये बुमराह के द्वारा तो पाई गई है, लेकिन ये पूरी टीम का है कि कैसे नए खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है, कैसे उन पे विश्वास जताया जा रहा है, उन पर आस्था दिखाई जा रही है, और वो अपना सर्वश्रेष्ठ पहली पहली बारी में करके दिखा रहे हैं। तो ये एक पूरे चित्र में जो आत्मसम्मान भारतीय क्रिकेट टीम में इस समय की झलक रहा है वो वाकई लाजवाब है। और आप ये देखिए कि जिस श्रृंखला में अपन जो शर्मनाक हार के ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे, वो उसके बाद ये जीत तो कितनी शानदार, खुशनुमा और आनंद में अपने को देने वाली है। जी जी सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अगर ये इस जीत की बात करें तो बुमराह सबसे बड़े प्लेयर हैं। 5 विकेट पहली पारी में, 3 विकेट दूसरी पारी में, उनको मैन ऑफ द मैच भी चुना गया, कप्तानी अच्छी की। लेकिन एक कॉम्बिनेशन देखा, जो यूथ है, नए प्लेयर्स, 2 नए प्लेयर थे, रेड्डी, नीतीश रेड्डी पहला मैच खेल रहे थे, इसके अलावा हर्षित राणा पहला मैच खेल रहे थे, यशस्वी जायसवाल, वो थोड़े सीनियर हैं इन दोनों के मुकाबले लेकिन सिर्फ 22 साल के हैं, ऑस्ट्रेलिया में पहला मैच खेल रहे थे, तीनों चमके। ऋषभ पंत जो थोड़े अनुभवी हैं वो चमके, इसके अलावा जो सीनियर प्लेयर्स हैं, केएल राहुल, विराट कोहली, उन्होंने भी दम दिखाया, सिराज ने भी कमाल किया। तो ये पूरा एक टीम के तौर पर ये टीम खेली है। ये मुझे बहुत आउटस्टैंडिंग चीजें लगी, क्योंकि पहले भारतीय टीम 1 प्लेयर का शो होती थी, 2 प्लेयर का शो होती थी, अगर 1-2 प्लेयर नहीं चले तो वो टीम बैठ जाती थी। यहाँ एक हर आदमी तैयार था, हर प्लेयर तैयार था। देखिए, इसका जो थोड़ा बहुत क्या बल्कि ज्यादा श्रेय मैं देना चाहूंगा जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की अपनी आईपीएल क्रिकेट हो गई है। यानी कि आप जिन खिलाड़ियों के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ही खेल सकते थे, अब उनके साथ आप अपना ड्रेसिंग रूम में साथ होते हो। तो जो उनको देखते देखते जो एक लगता है कि जिनको अपन शेन वॉर्न जैसे शुरुआत के दिनों में थे कि उनको वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के जिस शिखर पे थे, उनको उसी ड्रेसिंग रूम में देखना किसी भी गेंदबाज के लिए, युवा गेंदबाज के लिए, युवा खिलाड़ी के लिए तो सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है, सपने जैसी बात है। और फिर उनके वो कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे एक दूसरे से बात करते हैं, कैसे आराम करते हैं, कैसे सारे अपने काम कैसे करते हैं, ये देखने का जो अनुभव है वो अपने युवा खिलाड़ियों में आईपीएल के दौरान आता है। और ये सबसे अच्छी बात है। इसके आगे जाके जो दुष्परिणाम होंगे वो अपन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की क्रिकेट में देख रहे हैं, उनसे अभी अपन उन पे नहीं जाएंगे, वो बात की बातें हैं। लेकिन जो अभी अपने को जो सफलता मिल रही है वो ये है कि जब अपने युवा खिलाड़ी भी विदेशी पिचों पर जाते हैं तो उनका जो चरित्र में जो ठहराव और उनके सहजता आ जाती है उनके अंदर खेलने की, जो कठिन परिस्थितियों में, वो वाकई उस भारतीय क्रिकेट की जो सबसे बड़ी देन मानी जा रही है अभी आईपीएल क्रिकेट से ही आती है। तो मैं अब जैसे सचिन तेंदुलकर बंबई के ड्रेसिंग रूम में, अब जो नए खिलाड़ी आएंगे, जो युवा अंडर 19 के खिलाड़ी जब जाते थे ड्रेसिंग रूम में मुंबई के, जैसे ईशान किशन थे, तो उन्होंने जब बातचीत करी सचिन से, उनसे मिले जुले, तो वो बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत अनुभव लिया उन्होंने, जो अनुभव अपना अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब काम आ रहा है। जी सर, मैं एक चीज और समझना चाहूंगा कि एक स्माइलिंग फेस दिख रहा है बुमराह की। अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे, बहुत खुश थे, बहुत, मतलब वो स्माइल दिख रहा था। विराट कोहली को हमने कल देखा,
जब उन्होंने सेंचुरी पूरी की बहुत ही रिलैक्स नजर आए। इसी तरह केएल राहुल भी पिच पे मुस्कुराते हुए नजर आए। यशस्वी जायसवाल तो खैर अंदर से विनम्र है ही, बाद में जो स्टारडम अगर उनके दिमाग पर चढ़ गया तो बात अलग है। पहली तस्वीर जो मेरे जहन में आती है, उस मैच में भले ही वो 0 पर आउट हो गए थे, आईपीएल का ही मैच था, लेकिन जब धोनी उनके सामने आए थे तो एक बच्चे की तरह उन्होंने हाथ जोड़कर धोनी का अभिवादन किया था। तो ये पूरी टीम एक अलग टीम लगती है। ये उस तरह का एग्रेशन नहीं है, जैसे आप कल बात कर रहे थे कि विराट कोहली भी बदल गए हैं, वो एग्रेशन अब नजर नहीं आता। ये बहुत ही स्माइलिंग, खुश नजर आने वाली टीम, जिसे लगता है कि हम तो जीतने के लिए बने हैं और हम जीत के ही जाएंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ एक खराब सीरीज थी, वो कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो ये बहुत ही कॉन्फिडेंट टीम लग रही है, रिलैक्स टीम लग रही है, स्माइलिंग और खुश टीम लग रही है। देखिए, ये तो अपने अपने सांस्कृतिक धरोहर रही है कि जीते को जग भलाई मिलती है और हारे को हरिनाम का सहारा होता है। तो ऑस्ट्रेलिया टीम की जो दयनीय स्थिति, जब वो एक भारतीय टीम के खिलाड़ियों से मिलने गए तो उनके चेहरे अपन देख सकते थे, उनको सिर्फ इस समय हरिनाम का ही सहारा है। वो उनके हरिनाम हो या जिनके भी हो, वो अलग बात है, लेकिन अपने लिए जग भलाई है। सब तरफ अपनी जय जयकार हो रही है। तो ये चीज को अपने को बहुत शालीनता से, सौम्यता से कैसे लेना चाहिए, ये बुमराह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने को देखने समझने को मिला। यानी कि अपने को ये हो गया है, जीत गए अपन, बिल्कुल उत्सव मना सकते हैं, लेकिन अपना जो ध्यान और ध्येय है वो अगले टेस्ट, पिंक टेस्ट मैच से अलग नहीं हटना चाहिए। यानी कि जो भी हो, अपना लक्ष्य तो यही है कि पांचों टेस्ट श्रृंखला में अपन जितना अच्छे से अच्छा अपना प्रदर्शन कर सकें, उतना अपने को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिए संभावनाएं अपनी बढ़ सकती हैं। लेकिन वो अभी आगे है, उस तक भी अपने को जाने की जरूरत नहीं है। अपन अभी पल पल पर जो चीजें बदलती हैं उनसे ही सीखेंगे, अनुभव लेंगे, और भारतीय टीम की जो खुशनुमा स्थिति है वो उनके ही कर्मों के कारण है, उनकी ही सफल नेतृत्व, सफल प्रदर्शन, सफल खेल से है। तो सारी टीम को बहुत बहुत बधाई, बुमराह को भी खूब खूब शुभकामनाएं। जी सर, वो मैच अभी दूर है, 6 दिसंबर को होगा, डे नाइट मैच होगा, अलग मैच होगा, पिंक बॉल से खेला जाएगा। और 2 प्लेयर्स ऐसे हैं, देवदत्त पड्डीकल है, ध्रुव जुरैल है, जिनका रोल भी ऐसा कुछ खास इस टेस्ट मैच में नहीं रहा है। तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल जो बाहर रहे इस मैच से, तो उनके लिए अपने आप स्पेस बन जाता है। तो टीम मैनेजमेंट के लिए ये भी इस मैच में अच्छा हुआ कि बहुत सरदर्द नहीं है। जैसे हमने देखा था कि सरफराज अच्छा खेल गए थे तो उसके बाद केएल राहुल के लिए जगह नहीं मिल रही थी। तो पूरा एक लाइनअप सेट दिखता है कि जो 2 प्लेयर है वो किन की जगह आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। उससे पहले इंडिया को एक प्रैक्टिस मैच खेलना है। तो ये मोमेंटम क्या आप देखते हैं, जैसा पॉन्टिंग ने कहा था कि एक मैच इंडिया जीत सकता है, तो क्या यही वो मैच था? और आगे जो उन्होंने भविष्यवाणी की है 1-3 से भारत ये सीरीज हारने जा रहा है, या आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया क्योंकि टफ अपोनेंट है, या आगे भी हमारे लिए सब कुछ आसान रहने वाला है, हम पिंक टेस्ट भी जीतेंगे और आगे सिडनी तक हम जीतते हुए चले जाएंगे, क्योंकि आखिरी टेस्ट मैच हमको नए साल में खेलना है, 3 तारीख से वो शुरू होगा, 3 जनवरी से। जी देखिए, रिकी पॉन्टिंग तो अपने समय में जीते रह सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं, वो जीते रहें। लेकिन मैं ये टीम के बारे में जो आपने बात शुरुआत करी, कि मैं ये देखता हूं कि रोहित तो कप्तान के तौर पर वापस टीम में आ ही सकते हैं, आएंगे ही, और उनको एक मैच भी मिलेगा अपने को देखने, परखने और ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पे खेलने का। लेकिन मैं अभी शुभमन गिल के जो जो हेयरलाइन फ्रैक्चर है उनकी उंगली में, मैं उसको भी चाहूंगा कि उनको और समय मिले। और मैं पार्टिकल या जुरेल में से अगर, क्योंकि किसी न किसी को तो बाहर जाना ही होगा, तो मैं ये चाहूंगा कि जुरेल के पास अभी भी समय है, वैसे पार्टिकल के पास भी है, लेकिन पार्टिकल बहुत अच्छी शेप कर रहे थे, मतलब वो
दिख बहुत अच्छे रहे थे। तो मैं चाहूंगा कि बैटिंग में पाडिक्कल रहें और वो जहां खेलते हैं वो टीम मैनेजमेंट तय करे, लेकिन शुभमन अभी और आराम कर सकते हैं एक टेस्ट मैच। और सबसे बड़ी एक बात जो है कि स्पिन में अपने को अब पर्थ का नाम अपने जहन से हट गया है, तो अपन अब एडिलेड में क्या करने जाएंगे। एडिलेड भी सामान्य पिच रहती है, वहां पे भी कोई बहुत ज्यादा तेज या बहुत ज्यादा स्पिन को मौका या मतलब सफलता मिलने के ऐसे कोई वो अलग से वो नहीं रहे हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि अश्विन या जडेजा में से वॉशिंगटन सुंदर की जगह कोई एक स्पिनर जैसा पिच देख कर आए, क्योंकि हुआ क्या कि जो रफ एरिया होते हैं बल्लेबाज के लेग साइड और ऑफ साइड में सामने की तरफ, उनको भुनाने के लिए अपने को ऐसा एक गेंदबाज चाहिए जो पिच के साइडों में भी गेंद करना जानता है। यानी कि वॉशिंगटन सीधा तो अच्छा कर रहे थे, लेकिन उनको अभी ये समझ नहीं है कि कौन से पिच पर कहाँ गेंद करनी चाहिए या रफ का कैसे इस्तेमाल किया जाए, जो पांवों से निशान बने हैं उनका कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो ये दो मुख्य मैं बदलाव देखने चाहता हूं। और अपनी बल्लेबाजी अच्छी हो गई है, तो वॉशिंगटन सुंदर को अगर बल्लेबाजी के लिए अपन ने एज ए स्पिन गेंदबाज चुना था, तो अब अपन अच्छे स्पिनर की तरफ जा सकते हैं और बल्लेबाजी बल्लेबाजों के लिए छोड़ सकते हैं। जी जी सर, एक आपके देखने वाले हैं कौशिक रॉय साहब, इन्होंने कई बार एक ही कमेंट को दे दिया है और ये कह रहे हैं कि पिंक बॉल टेस्ट जो कि अगला 6 दिसंबर से शुरू हो रहा है, उसमें 4 स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर ये देखना चाहते हैं, बुमराह, शमी, सिराज और आकाशदीप या हर्षित में से किसी एक को रखा जाए। ये इनका एक सजेशन है, तो मैं चाहूंगा कि चलते चलते आप इनकी बात भी करें। नहीं, इनकी बात बिल्कुल ठीक है, जो ये चाहते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 4 फास्ट बॉलर अपने पे ज्यादा वो होंगे। अगर 3 फास्ट बॉलर किसी भी पिच पर अच्छा नहीं कर सकते तो चौथा करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और अपने को चौथा गेंदबाज तो एक स्पिन गेंदबाज ही रखना चाहिए, इसलिए 3 बॉलर रहें। चौथा नीतीश हो गए जो चौथे फास्ट बॉलर का रोल निभा सकते हैं, और एक स्पिनर हो गया। यानी कि अपना 5 बल्लेबाज, 5 बॉलर और एक ऑलराउंडर, तो ऐसे करके टीम का बैलेंस बनता है। जो किसी भी पिच संभावना में, या पिच मान लो अगर दूसरे तीसरे दिन बहुत अच्छा स्पिन करने लग जाए पिच, तो उसपे अश्विन या जडेजा भारी पड़ सकते हैं किसी भी टीम के खिलाफ। तो ये ठीक है, लेकिन ये है कि 4 फास्ट बॉलर खिला के एक नीतीश भी हैं और फिर एक स्पिनर की अगर अपने को जरूरत पड़ गई तो वो थोड़ा मेरे हिसाब से ज्यादा हो जाएगा और अपनी फिर बैटिंग कमजोर हो सकती है। इसलिए ये बैलेंस बनाने के लिए अपने को, और वो फिर टीम मैनेजमेंट एडिलेड का पिच भी देखेगी, अपनी अपनी संभावनाएं भी उस पर जांचेगी, वो अलग बात है। लेकिन होना यही बैलेंस चाहिए कि 6 बॉलर हों, 6-7। ऑस्ट्रेलिया तो 4 गेंदबाज और 7 बल्लेबाज से ही खेलता है, और अब से नहीं, कितने ही सालों से खेलता आ रहा है, दुनिया भर में खेलता है। तो ये ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन मेरा ये मन है कि ऐसा हो तो ज्यादा उठापटक भारतीय टीम में ना हो, बस जो जरूरत की चीजें हैं वो हो। जी जी जी, तो कौशिक रॉय साहब, आपको अपना जवाब मिल ही गया होगा, सर ने आपको बता दिया। तो सर बहुत शुक्रिया आपका, लगातार 4 दिन तक आपका विश्लेषण लोगों को सुनने को मिला। मैच के बारे में, क्रिकेट के बारे में, जिंदगी के बारे में बहुत समझ अच्छी हुई होगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और सभी देखने वालों का भी आभार। भारतीय टीम को एक बार फिर बहुत शुभकामना। नमस्कार, बहुत बधाई और सभी को बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद।